तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको 7-8 साल पहले टेस्ट लगते थे और आज जो टेस्ट लग रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में चर्चा करूंगा। जब मैं शुरू में लैब में काम करना शुरू किया तो उस टाइम स्पुटम का टेस्ट यानी जो टीबी का टेस्ट लगाते हैं जेडएन, वो कैसे लगाते थे। सबसे पहले अपन स्लाइड बनाते थे। उस स्लाइड को अपन क्या करते थे, सुखाते थे। ठीक है, एयर के अंदर, हवा के अंदर रख देते थे और करीब आधा घंटा सूखने के बाद में प्राइमरी स्टेन है वो डालते थे। प्राइमरी स्टेन डालने के बाद में उसको 10 मिनट तक गर्म करते थे, फिर उसको टेप वाटर से वॉश करते थे। उसके बाद में डिकलराइजन डालते थे उसमें। डिकलराइजन डालने के बाद में फिर वो उसको वॉश करते थे। उसके बाद में उसकी जो सेकेंडरी काउंटर है, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू, वो डालते थे। 4-5 मिनट का इंतजार करते थे, उसके बाद में उसको वॉश करते थे। वॉश करने के बाद में उसको क्या करते थे, अपन आधा घंटा के लिए सुखाते थे। सूखने के बाद में उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते थे और उसकी रिपोर्ट तैयार करते थे। तो इस प्रोसीजर में एक टेस्ट में लगभग 2 घंटा लगता। उसके बाद भी क्या होता था, कई बार है वो स्लाइड का जो स्टैंड है वो ज्यादा हो जाता, ओवरफ्लो हो जाता था, सही नहीं आती थी। या फिर कई बार क्या होता था कि स्लाइड से जो सैंपल है वो हट जाता था। तो इस कंडीशन में फिर से वही टेस्ट करने पड़ते थे। आज क्या है, आज उसकी जगह सेबिनाट और ट्रूनाट मशीन आ गई है। ठीक है, ये फुली ऑटो तो नहीं है, इसमें अपन सैंपल तैयार करके लगा देते हैं और इसमें लगभग 1 घंटा लगता है, यानी लगभग आधा से ज्यादा टाइम अपने पास बच गया। ये किससे हुआ, मशीन की वजह से। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक यही रहेगा, मशीनरी के बारे में बात करेंगे। ऑटोमेशन इन हेमेटोलॉजी। ठीक है, ऑटोमेशन का मतलब होता है अपने आप चलने वाली, यानी हेमेटोलॉजी लैब के अंदर ऐसी कुछ मशीनें जो अपने आप टेस्ट करती है, यानी उसमें आप सैंपल पिला के छोड़ दो, वो सब कुछ जितने भी प्रोसीजर होते हैं उसका कंप्लीटली लगा के अपन को रिजल्ट दे देती है। ठीक, इसी तरह हीमेटोलॉजी के अंदर अगर फुली ऑटो की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका सीबीसी 3 पार्ट और 5 पार्ट मेन है। और भी बहुत सारे हैं, ईएसआर एनालाइजर वगैरह बहुत सारे आ गए आजकल भी फुली, लेकिन जो मेन है सीबीसी का जो मशीन है वो अपने क्या है अभी फुली ऑटोमेटिक है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, अपन सैंपल पिलाते हैं और सैंपल पिलाते ही मुश्किल से 1 या 2 मिनट के अंदर वो रिजल्ट अपन को दे देती है। डब्ल्यूबीसी कितना है, आरबीसी कितना है, एचबी कितना है, ये सब। तो इस मशीन के अंदर कौन कौन से प्रमुख प्रोसीजर होते हैं और इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसी पर आज का अपना टॉपिक रहेगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ऑटोमेशन इन हेमेटोलॉजी। यानी हेमेटोलॉजी की वो मशीन है जो अपने आप टेस्ट लगाती है, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे मेन आपको सीबीएसई का एग्जांपल याद रखना। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, चलते हैं डेस्कटॉप पर। तो हेमेटोलॉजी लैब के अंदर किसी भी टेस्ट को लगाने के लिए अपने 3 टाइप के प्रोसीजर काम में लेते हैं, या तो पूरा मैनुअल करते हैं, सेमी ऑटो होता है, या फिर फुली ऑटोमेशन होता है, यानी फुली ऑटो होता है। ठीक है, मैनुअल का मतलब है स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा प्रोसीजर अपन हाथ से करके देखते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को अपन हाथ से करनी पड़ती है। सेमी ऑटो का मतलब है इसमें कुछ टेस्ट को अपन को खुद को लगाना पड़ेगा, कुछ मशीन कैलकुलेट करके देगी। ठीक है, और फुली ऑटो का मतलब है अपन सैंपल लेके और मशीन में लगा देते हैं, उसके बाद में जितने भी प्रोसीजर है वो सारा ऑटोमेटिक मशीन ले लेती है। ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, जैसे सालिज मेथड से अपन हीमोग्लोबिन करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, अपन ब्लड लेते हैं, वाइल के अंदर ईडीटी वाइल में ब्लड निकाल लिया, फिर उसके बाद में अपन क्या किया, ये जो अपने पास एच बी ट्यूब होती है इसके अंदर N/10 NaCl लेते हैं नीचे लो मार्क तक। उसके बाद में 20 मार्क तक अपने एच बी पिपेट के द्वारा ब्लड लेते हैं, बाहर से साफ करते हैं और इसको इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं और दोनों बाहर के ये दो स्टैंडर्ड कलर के लगे हुए हैं, इनसे कलर को मैच कराते हैं। जहाँ पर कलर आता है उसकी रीडिंग अपन खुद ले लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, कौन कर रहा है, एलटी कर रहा है। ठीक है, तो टोटल प्रोसेस क्या हो गया, ये मैनुअल हो गया। ठीक है, इसको तो बोलते हैं अपन मैनुअल। सेमी ऑटो के अंदर क्या होता है, कुछ स्टेप एलटी को लगाना होता है और बाकी कुछ स्टेप है वो मशीन कैलकुलेट करती है। जैसे आप सपोज करो आपने एलएफटी लगाई, ठीक है, ओटीपीटी करनी है, एसजीओटी किया, एसजीओटी के अंदर क्या करना है आपको, आपने सैंपल लिया। ठीक है, सैंपल लेने के बाद में उसको घुमाया, उसका सीरम निकाला, यानी आपने ब्लड लिया वो खुद आपने किया, सेंट्रीफ्यूज आपको खुद को करना है, उससे सीरम निकालनी है वो आपको खुद को करना है। इसके बाद में केमिकल कितना लेना है वो आपको खुद को नाप के पिपेट से लेना है। ठीक है, सपोज करो 1000 माइक्रोलीटर आपने ओटीपीटी के लिए केमिकल लिया एक वाइल के अंदर, और उसमें 10 माइक्रोलीटर है वो आपने सीरम डाल दी, उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद में उसको इंक्यूबेट करना है तो इंक्यूबेट करना है, डायरेक्ट लगाना है, जो अलग अलग प्रोसीजर है सबके लिए। ठीक है, तो इंक्यूबेशन तक का पीरियड किसने किया, अपन खुद ने किया है। ठीक है, उसके बाद में जब अपना बन के तैयार हो जाएगा तो इसको यहाँ पर पिला देंगे। पिलाने के बाद में इसके कैलकुलेशन, रीडिंग है और रिपोर्ट है, ये दोनों कौन करेगी, मशीन करेगी। यानी कुछ स्टेप आप लोगों को खुद को करना है, खुद मशीन करेगी, उसको बोलते हैं अपन सेमी ऑटो।
उसके बाद में आता है ऑटोमेशन या फुली ऑटो, ठीक है। इसमें सब कुछ मशीन ही लगाती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सीबीसी। ईडीटी वाइल के अंदर अपन ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद में उसको पिला देते हैं, बस इतना काम है अपना। बाकी का जितना भी प्रोसीजर है वो मशीन ऑटोमेटिक करके अपन को रिपोर्ट दे देगी, ठीक है, यहाँ तक कि प्रिंट निकाल के दे देगी। आज की वीडियो के अंदर अपन ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये फुली वाला ऑटो है और उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बताया सीबीसी है, तो इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने इसकी ऑटोमेशन इन हेमेटोलॉजी की परिभाषा देख लेते हैं। ऑटोमेशन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न लेबोरेटरी टेस्ट और प्रोसीजर को मशीन, इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर सिस्टम की मदद से स्वतः ऑटोमेटिकली संचालित किया जाता है, ताकि ह्यूमन एरर कम हो, टाइम की बचत हो और रिजल्ट एक्यूरेट, रिलायबल और स्टैंडर्डाइज मिले, ठीक है। ये सारी चीज़ों को करने के लिए अपन जो टेस्ट लगाते हैं उसको बोलते हैं अपन ऑटोमेशन इन हेमेटोलॉजी। यानी हेमेटोलॉजी के अंदर वो मशीनें जो पूरा टेस्ट अपने आप लगाती है। लैब टेक्नीशियन को सिर्फ ब्लड लेना है और उसको पिलाना है, ठीक है। अब ये ऑटोमेशन मशीन की जरूरत क्यों पड़ी? अपन मैनुअल भी लगा सकते हैं। अब ये टेस्ट अपन क्यों लगाते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन की कहाँ जरूरत पड़ गई, तो ये क्यों लगाते हैं? सबसे बाद जो रिजल्ट देते हैं उसकी एक्यूरेट काटने के लिए, बिल्कुल एकदम एक्यूरेंसी काटने के लिए मशीनों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है एक साथ बहुत सारे टेस्ट कम समय में बहुत सारा टेस्ट लगा सकते हैं, मल्टी टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा है उसका स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है वो मेंटेन करने के लिए। मानव द्वारा जो एरर्स होती है, जो मिस्टेक होती है ह्यूमन मिस्टेक, उसको सुधारने के लिए। और टाइम की सेविंग, ठीक है। सबसे बड़ा जो टाइमिंग वाला है, अगर मैनुअल लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको बचाने के लिए अपन ये ऑटोमेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 5-7 पॉइंट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। फ़र्क क्या है, इसमें सब कुछ अपन हाथ से लगा रहे हैं, इसमें कुछ स्टेप हाथ से लगा रहे हैं, कुछ मशीन दे रही है, इसमें टोटल ही यानी कलेक्शन करना और इसको पिलाना, सैंपल को रीडिंग के लिए देना, इसके मशीन में रखना, इतना ही काम अपना है, बाकी का सब रिपोर्ट देती है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है मेन ये प्रोसीजर आपको ऑटोमेशन में याद रखने हैं। ऑटोमेशन, सेमी ऑटो, तीनों के अंदर सेम ही है। अब अपना ऑटोमेशन के बारे में लिखना होता है तो अपने ऑटोमेशन के अंदर ये प्रमुख प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेबलिंग करते हैं, फिर कलेक्शन करते हैं, रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं, रिएजेंट की पिपेटिंग करते हैं, सैंपल की पिपेटिंग करते हैं, मिक्स करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं, फिर वो रीडिंग लेती है, कैलकुलेट करके अपन को रिपोर्ट दे देती है, ठीक है, तीनों में। तो इनके बारे में अपन को नहीं पढ़ना, अपन को डिटेल इसी के बारे में देखना है, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं अपन ऑटोमेशन, ठीक है। तो सीबीसी मशीन को एक दिमाग में अच्छी तरह से याद कर लो, उसी के बारे में लिखना, यूँ मान के चलो, ठीक है। ये प्रोसीजर होते हैं। अब ये प्रोसीजर आपको याद है तो ठीक है, नहीं मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक की सहायता से बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक इस प्रकार है, तो ट्रिक इस प्रकार है, ऑटोमेटिक लैब को रेशमी रैगर जैसे एलटी की आवश्यकता है। ये एलटी का नाम है कोई, ठीक है, और ये बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक लैब को रेशमी रैगर, लैब को रेशमी रैगर, ये शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसको लैब से आपको याद रखना है लेबलिंग, को से याद रखना है कलेक्शन, आर से याद रखना रिएजेंट प्रिपरेशन और रिएजेंट पिपेटिंग, ठीक है। एस से सैंपल पिपेटिंग, एम से आपको याद रखना है मिक्सिंग, फिर इसके बाद में इंक्यूबेशन, इसके बाद में इसी आर ई से आपको याद रखना है रीडिंग, और जी से आपको याद रखना है गणना, गणना को कैलकुलेशन करते हो यानी कैलकुलेशन करना, और आर से रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ऑटोमेटिक के अंदर ये सारी चीज़ें कौन करती है? मशीन करती है, ये ध्यान रखना बस, सब कुछ ऑटोमेटिक, ये सारा प्रोसीजर लेबलिंग, कलेक्शन, पहले शुरू के दो को छोड़ के जितना भी प्रोसीजर है वो सारा का सारा कौन करती है? मशीन खुद करती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं उसको ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक लेती है, ठीक है। अब इसके बारे में देर का क्या क्या करना, ठीक है। लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग के बारे में 4 पॉइंट लिखने हैं आपको छोटे छोटे। कलेक्शन के बारे में आप जानते हो कि कौन सी वाइल के अंदर लेना है, क्या क्या करना है, कौन सा एंटीकोगुलेंट मिलाना है, कितने रेशियो में मिलाना है, ये सारा इसका है। रिएजेंट प्रिपरेशन के लिए यानी इसका आपको ओवल ब्लड चाहिए या सीरम चाहिए या प्लाज्मा चाहिए, सीरम है तो सीरम को घुमा के निकालना पड़ेगा, रिएजेंट तैयार करना पड़ेगा उसका, ठीक है। और उसके बाद में आता है तीसरा अपना पिपेटिंग। रिएजेंट पिपेटिंग का मतलब आपको कितना ml लेना है, तो ये सारा प्रोसीजर कौन करता है? ऑटोमेटिक करती है, अपन को लगाना नहीं है, ठीक है। ये बाकी इसमें होता है, ये सारा ऑटोमेटिक पिपेट कर लेती है, सारा का सारा कौन करती है? मशीन करती है, ठीक है। सैंपल को अपने आप ये ले लेती है, जितना चाहिए उसको अपने आप ऑटोमेटिक ले लेती है, आप तो सैंपल उसमें रखते हैं, ठीक है। और मिक्सिंग ये सारा अंदर अपने आप होता है प्रोसीजर, मशीन के अंदर फिट किया होता है। इंक्यूबेशन अपने आप करती है, रीडिंग ये खुद लेती है, कैलकुलेट करके आपको दे देगी, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट बना के रेडी रखेगी, आप प्रिंट निकाल के पेशेंट को दे सकते हो। तो
तो ये है ऑटोमेशन, ठीक है। तो ऑटोमेशन के अंदर आपको क्या याद रखना है, उसकी परिभाषा कैसे कैलकुलेट करती है और इसमें कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, जो सब ऑटोमेटिक होते हैं। यानी इतने सारे प्रोसीजर सब मशीन करती है ऑटोमेटिक। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।